तो अब मेरी बात सुन छोड़े हुए। सबसे पहली बात कि मेरे इवेंट से तू आया और किसको तू फ्लॉप इवेंट बोल रहा है? हाँ, तेरी औकात है इवेंट में आने की? साले तू जगत दीदी के चक्कर में उठा है। हाँ, पगला, औरतों से बात करने की तो तेरे को तमीज़ नहीं, है ना? अभी तक मैं तेरी इज़्ज़त कर रही थी कि चल भाई तू सौरभ का दोस्त है। हाँ, तू भोपाल वाले इवेंट में तो तेरी जो बर्गर वीडियोज़ इंस्टाग्राम में आ रही थी जो तू जगत दीदी के लिए बना रहा था, फिर बात हुई मेरी तो मुझे लग रहा है कि तेरे को कोई और मिल गया। किसके लिए बना रहा है तेरी लाइफ में कितने हैं वो तू जान। और ज़्यादा सबूतों की बात कर रहा है तो लेकर आ सबूत कि तेरे पास कौन-कौन से बिज़नेस है। वेबसाइट और ये फॉरेन वाले की ट्रिप मत करना, वहाँ ग्रुप में गए थे और किसने खरीदी की, क्या खरीदी की, ये मत बताना। तू काम क्या करता पहले ये बता मुझे और सबूत के साथ दिखा तेरा काम, है ना? तेरे पास गाड़ी है क्या फोर व्हीलर? हाँ? सौरभ भैया के कारण और जगत दीदी के कारण तो तू उछलता है। सौरभ भैया के कारण, जगत दीदी के कारण तो तू उछलता है और तू क्या बोल रहा था फ्लॉप शो। तो तू फ्लॉप शो में तू भी तो आया था, जो सेलिब्रिटी के साथ रहम करना है दीदी, बाल खोल के, हाँ? 6 नंबर, बाल खोल के बोलता है कि मेरे को सेलिब्रिटी के साथ करना है रहम। फिर करके अपने डॉलर क्या बोला डॉलर कमा रही हूँ मैं लोगों के पैनल पे जाके। तो मूर्ख इंसान पैनल पे जाके वो कमाता है जिसके यूट्यूब का चैनल हो, जिसका इंस्टाग्राम का कुछ लिंक हो, जो कुछ पोस्ट हो। मेरा काम ही अलग है, मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं। साले तुम लोग यूट्यूबरों ने मुझे रिएक्शन चैनल पे घसीटा। मैं तो ना किसी यूट्यूबर को जानती ना कुछ जानती। मैं सिर्फ जगत दीदी को जानती, नीतू दी, मिशू दी को जानती और आकांक्षा भाभी को जानती। बाकी किसी को तो मैं ज्यादा उतना जानती भी नहीं हूँ। क्यों तुझे इतनी खुजली हो रही? क्यों तेरे को मना कर दिया मैंने? भोपाल वाले इवेंट का कि तुमने बर्गर वीडियो बनाया तो मैंने सौरभ भैया को बोला कि इसको मना करो, ये मेरे शो में ना आए पागल आदमी। और क्यों इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, क्यों? किसी के बाप का शो कर रहा है क्या मैंने? या किसी के बाप के पैसे लगे हुए हैं? स्निग्धा पुरोहित का पैसे लगे हुए हैं। और तुझे हिंदी नहीं आती, तुझे क्या नहीं आता, ये मुझे मत समझा। मेरा नाम लेना ले सकता है तो तू लेना। किसने मना किया है तुझे? लेना नाम। फिर क्यों बोल रहा है इवेंट वाली दीदी? सबसे उलझना, मुझसे मत उलझना, समझ गया? सबसे उलझना तू, मुझसे मत उलझना, है ना? और बेटा क्या बोले 1-2 शो, तेरी औकात होगी 1-2 शो में जाने की। मैं 15 साल से शो कर रही हूँ और 150 से ऊपर शो कर चुकी हूँ और कम से कम 200 सेलिब्रिटीज़ के साथ काम की हूँ। जाके मेरी फेसबुक और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर, नीचे तक जा, तुझे दिखेगा कौन-कौन सेलिब्रिटी है मेरे साथ, समझे? तेरी तो औकात भी नहीं है सेलिब्रिटी के बाजू में, दूसरों के बिज़नेस को अपना बिज़नेस बताता है। साला खुद तो घर में औरत जैसा बैठा रहता है, लंबे बाल करके। और अब तो तेरे वो दिन आ गए, तू सलवार कुर्ती का प्रमोशन कर रहा है और अच्छा हमारी भाषा में बोलते हैं रांडोला इसको। साला जब तक सभ्यता से पेश आओ, पेश आओ, पेश आओ, साले लगे पड़े हैं। इवेंट वाली दीदी, इवेंट वाले, तुमने क्या इवेंट करने की औकात रहती है क्या किसी की? सबका काम है, तुम्हारा ब्लॉग बनाने का काम है, मेरा इवेंट करने का काम है। तो तुमको इवेंट से भी प्रॉब्लम हो गई? ना मैं यूट्यूबर हूँ, ना मैं एक क्रिएटर हूँ, ना मैं कुछ हूँ। जगत दी से प्रॉब्लम हुई, मैंने वहाँ बोल दिया, वो बात मेरा खत्म हो गई। और रही बात देवरानी वाली, तो भोपाल में देवरानी इन्वॉल्व नहीं थी, जबलपुर इवेंट में इन्वॉल्व थी। वहाँ उनका मना किया गया था। यहाँ पर उनका कोई रोल कॉल नहीं था। तो यहाँ पे मत कंट्रोवर्सी कर देना रिएक्शन चैनल वाले या कोई और भी कि जगत दीदी ने यहाँ मना किया है। यहाँ किसी को कुछ मना नहीं किया है देवरानी को। कोई लुकआउट भी नहीं था देवरानी का, ना मैंने बात की, ना वो देवरानी ने बात की, ना दीदी ने बात की। जगत जगत दीदी ने बात की। ठीक है? तो आप लोग ये समझ के रखना। और फ्लॉप इवेंट में मैं किसी को बुलाती भी नहीं और यूट्यूबर मेरे पास 3 इवेंट से आ रहे हैं, उसके बाद में जाके देख, ईशा देवल, भूमिका चावला, रिमी सेन, है ना? करिश्मा, मुग्धा गोडसे, महिमा चौधरी, तनुश्री दत्ता, सारा खान, पारुल के तो मैंने 9 शो कर डाले। भाग्यश्री, सोनम, इतने कितने सेलिब्रिटी दिलवाऊँ तुझे? रागिनी, गोविंदा और मुंबई में मैंने किया है, माधुरी दीक्षित। इतने सारे सेलिब्रिटी के साथ मैंने काम किया है। जाके देखना, मुझे तो प्रोफाइल में डालना भी नहीं आता। यूट्यूब पे लाइव ही आना नहीं आता। ये तो मैंने मोनिका दीदी के हाथ जोड़े कि दीदी प्लीज़ मुझे अभी लाइव लो, मुझे ज़रा इसकी 12 बजानी है लटारे की। बदतमीज़ आदमी। ना तेरे को एक्चुअली क्या इससे है ना, कोई तू पागल पूछे हो गया तेरे दिमाग में ना। नहीं, 1 मिनट दीदी इसका सुनो, इसका हाँ, 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 बोलो, बोलो। इसके ना दिमाग में गर्मी आ गई। अब इसको है ना यूट्यूब में से हाँ, डॉलर दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं ज़रूरत है। मेरा आदमी तो बहुत कमाता है, आके देख ज़रा, मेरा घर कितने करोड़ का है, तुझे पता चलेगा। और मेरी फैमिली देख क्या कर रही है और कितनी लेवल है। जा तेरे घर को तो ढूँढना पड़ेगा गनी कुचरी में, लिंक माँगना पड़ेगा। क्या होता है वो लोकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, लोकेशन बोलना पड़ेगा। अरे वो फलाना-फलाना जबलपुर के किस कोने में रहता है? हाँ, रेलवे स्टेशन पे। और वह डंके की चोट पे बोल कि गोपाल पुरोहित के घर जाना है। तेरे को ये भी नहीं पूछेगा कौन से मोहल्ले में रहता है, सीधे आके घर पे पहुँचाएगा रिक्शे ऑटो वाला। समझ गया? ये वैल्यू है मेरे घर की। क्या तू औकात है क्या तेरी? ना तेरा काम है, ना तेरा धंधा है, जो तू अपनी दोस्त की बदौलत है, दोस्त की बदौलत है। क्या सबूत-सबूत रो रहा है रे तू? तेरे पास है क्या? दूसरे के सबूत पे तो तू जी रहा है। हाँ? भगवान की दया से वो जगत दीदी तेरी ज़िंदगी में आई थी, जो तुझे तार गई बेचारी औरत। हाँ? और क्या वो तू उसकी बात कर रहा है, वो ढरकुल्ला-परकुल्ला क्या बोलते हैं उसकी? उसका बड़ा हितैषी बन रहा है वो, क्या तू उससे मिला हुआ है क्या? या उसके नक्शे कदम पे तेरे को उसके वो दिख गया अरे वो इतना कमा रहा है तो मुझे भी वैसे ही कुछ करके कमाना पड़ेगा, कुछ डॉलर दिख रहे हैं। डॉलर तो तू नहीं, कमा रहा है दूसरी औरतों को नंगा करके। 1 हमें मिनट ना मैं डॉलर की आपको ज़रूरत है ना कुछ, हमारे घर में बहुत पैसा है। जिन्होंने पैसा नहीं देखा होता ना वो तुझ जैसी ओछी हरकत करते हैं, औरतों का सहारा लेते हैं। समझे? एक इवेंट वाली दीदी मैं यहाँ तुझ बोलना जैसे चाहूँगी आदमियों को क्या बोलते हैं मालूम है? 6 नंबर।
बोलो दीदी आप, थोड़ा रिलैक्स लेती हूँ। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि अभी आपने जैसा कहा ना कि ठरकुला, ये ठरकुला की साइड भी नहीं है, ये आपको ठरकुला से लड़ा रहा है और ये नेहा जगत दीदी के फेवर में बोल रहा है। इसको ज्यादा मिर्ची इसी बात की लगी है ना कि तो मेरी जगत दीदी से लड़ाई है, आपको ये चीज क्लियर कर दूं, ना तो मेरी जगत दीदी से लड़ाई है, ना मुझे ठरकुल्ले से मतलब है, ना मेरी उनसे कोई लिंक है, ना मेरा उनसे लेना देना, ना उनको मुझसे लेना देना। जगत दीदी का एक चीज मुझे बुरा लगा, मैंने वो बोल दिया, मेरी बात खत्म हो गई। ना जगत दीदी की लाइफ में मुझे इंटरेस्ट है, ना उनको मुझ में इंटरेस्ट है, ना मुझे उनको नंगा करना है, ना उनने मुझे नंगा करना है। जो मुझे बोलना था, जो मुझे गंदा लगा, वो मुझे करना है, ना मुझे व्यूज की जरूरत है, ना मुझे व्यूज भी नहीं कमाना है मुझे तो। उस इंसान को बुरा यही तो लग रहा है, वो क्या कह रहा है आपने और सुना इसको उसकी बुरा नहीं लाइफ लगा, में? इसको खुलने से मैंने बोला कि मेरे इवेंट में नहीं आना, क्योंकि जो आदमी इतने नीच तक गिर सकता है। और क्या बोला था इसने, मुझे बोला कि जगत दीदी से शादी कर लो। अरे अच्छा हुआ तूने मेरी बात नहीं सुनी, नॉर्मल अपन सब बैठ के फैमिली मेंबर जैसे बात नहीं करते, अरे यार अच्छी लड़की आप लोग की जोड़ी सब देखना चाहते हैं, भाई आप शादी कर लो ना, नॉर्मल वे पे बोला था मैंने। जो तू बता रहा है ये शादी भी करा रही है, अच्छा हुआ भगवान ने वो बेचारी औरत का भी भला किया और तेरा भी भला किया कि कम से कम तुम्हारी शादी नहीं हुई। मैं दीदी आपको एक बात बोलूंगी, देखिए मेरे चाहने वाले जितने भी हैं, मेरे जो वाईटी पे जितने भी हैं, वो सब राज फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो उन सबको ये बुरा लग रहा है कि आप ठरकुला, आप उन्हें सचिन या राज फैमिली का सदस्य बोल दो, ये नाम से लोग अरे मेरे सुनो ऊपर मेरी ऑडियंस बात भड़क रही दीदी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। है। देखो मैं मेरे राज बहन फैमिली का, सुनो मेरी बात, राज फैमिली का सदस्य बोल दूंगी, वो बेस्ट है, क्योंकि आजकल ये लोचा चल रहा है ना नाम को लेकर, कोई नहीं कुछ नहीं, कर ये देता चीज है, के कोई लिए कुछ कर मैं देता है। सचिन, मैं जबकि इस मैं चीज के अभी आपको लिए बता राज रही हूँ, फैमिली के लिए मुझे गारंटी ले सचिन रही हूँ। भैया से कोई लेना देना नहीं है, मैं अभी नाम ले रही हूँ, हाँ, सचिन आप भैया नाम से ले कोई लो, मतलब कुछ नहीं नहीं है। कहेंगे, मेरी गारंटी है, मैं उनकी ये जिम्मेदारी लेना सचिन, पसंद करती हूँ। ना मुझे मनीषा दीदी से कोई लेना देना है, ना आंटी से। जो भी मेरी था, मैंने नीतू दी की बात सुन के वो वीडियो भी डिलीट कर दी, क्योंकि मुझे सही बात है, ये लोग अपने एक दूसरे के सगे नहीं हो तो मेरे क्या हो जाएंगे, जो मैं किसी हाँ थर्ड पर्सन के लिए वीडियो बनाऊं। और सबसे ज्यादा बुरा तो बेचारे इसको लग रहा है, जबलपुर वाले बंदे को। हाँ हाँ, हाँ वही तो मैं देख रही हूँ, आपने उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहा। कल भी आपने ये कहा था नो कमेंट, आपने यही कहा था ना, कल भी हमने पूछा था भाई उनके लिए, तो आपने कहा मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगी। तो आज इनको अरे इतना तो बुरा क्यों लगा? यही बात तो बुरी लग रही है कि आपने कुछ कहा नहीं, दो चार बातें बोलनी चाहिए थी, आपको अच्छा लगता। अच्छा, ये जो मेरे लिए जबलपुर वाले ने बोला है था कि मैं मेरे और लिए जबलपुर वाले ने एक चीज और बोली कि मैं अपने शो को हिट कराने के लिए यूट्यूबर का सहारा लेती हूँ। तो आप एक चीज बताइए, एक चीज मेरे को बोलने दो, इसकी आज पूरी फाड़ के रखना है मुझे, और जो तुझमें दम हो मेरे से कर ले आके, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जबलपुर वाले, अभी तो मैं चुपचाप और सभ्यता से बोल रही थी, मुझे ये ऐसा रिएक्शन चैनल और ये फालतू ये एरे गेरे नत्थु खेरे मत समझना, ना मुझे व्यूज का शौक है, ना मुझे मेरा कोई चैनल बनाने का शौक है। तुझे बनाने का शौक है, इसलिए तू लाइन में रहने के लिए सबको नंगा कर रहा है, कूद कूद के आ रहा है दूसरे के फटे में टांग में, दूसरे के इसके पजामे से निकलता है, उसके पजामे घुसता है, और क्या बोल रहा है मैं यूट्यूबर को यूज करती हूँ, है ना। मेरा किसे, मैंने सिर्फ जगत दीदी का बोला है, तेरा तो बोला भी नहीं है। तुझे तो, तू मेरे क्या, तेरे को किसी इवेंट में, वो तो मैंने बुला लिया, तेरे को अगर कोई इवेंट में बुला ले तो मेरे नाम पलट देना। और तू जो अभी हरकतें कर रहा है ना, तेरे तो सब बचेंगे, समझे, तेरे से सब बचेंगे, समझे पागल आदमी। तेरी औकात भी नहीं है इवेंट में आने की, तू काम धंधे वाला आदमी, ना तेरी कोई रेपुटेशन, साला बाप दादा का छोटा सा एक घर उसमें रहता है। हाँ, मेरे मतलब तेरा तो वो हाल हो गया कि जिस थाली में खाता है उसी में इज्जत करता है। हाँ, तेरी बहन को बुलाया, तेरी पूरी फैमिली को मान सम्मान दिया, स्टेज पर सेलिब्रिटी के साथ रैम करवाया, सब किया, तेरी औकात है क्या रे? हाँ, तेरी औकात है तो बात कर तू। और मुझे क्या सचिन भैया और इन जगत दीदी या फलाना ठिकाने से मुझे लड़ेगा, मैं लड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे यूट्यूबर बनना ही नहीं है, ना मुझे डॉलर कमाना है। ये हराम की कमाई तुम लोग कमाओ, तुम लोग को कहाँ निकलेगी वो तुम्हें दिख भी जाएगा। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत से कमाते हैं, और हमारे घर में बहुत है, हमें फालतू की कमाई डॉलर फॉलर चाहिए भी नहीं। तुम लोग कमाओ, और अगर यूट्यूब चैनल बनाएंगे भी तो शौकिया तौर पे बनाएंगे, लोगों को नंगा करके कमाने के लिए नहीं बनाएंगे। ये तुम जैसे होते हैं ना मिडिल क्लास लोग, जिनकी कोई औकात नहीं होती है, वो लोग ये सब हरकत करते हैं, ओछे लोग जिनको पैसे की भूख है। अभी तेरे सर पे पहुंच गई है पगले। दीदी अब आप बोलो जरा, इसकी वीडियो और सुन के आती हूँ टॉपिक पे। अब मैंने ये सुना कि मुझे ये बोला गया कि मैं एमजी का जवाब दूंगा। भाई मेरे एमजी को पैनल इससे बोल दीजिए कि हाँ, बिल्कुल ठीक है, बोल देती, बोल सकते हो तुम ये बात, अभिषेक बोल सकते हो खुद। सुनो, मैं सबको बोल रहा हूँ जितने पैनल पे हैं, जितने भी पैनलिस्ट हैं यहाँ पे मेरे अलावा, कि ये पैनल बहुत साफ सुथरा पैनल है, इस पैनल में बिल्कुल गंदगी नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी XYZ यहाँ पे ना कि कोई सुमित महल की तारीफ करे, ना ही जगत दीदी की तारीफ करे, और सचिन भाई को नाम लेके बुलाया जाए, ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ठरकुल्ला ना ये ना वो, वरना फिर वो चीजें मुझे खराब लगेंगी। और यहाँ जगत दीदी की जिसको तारीफ करना है तो प्लीज वो पैनल छोड़ के जा सकता है, तो वो कोई भी हो, मुझसे नहीं मतलब है कि ये जो पैनल जो जगत हम के लिए लोग, नहीं लगा। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे उनकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। और जगत दीदी किस मुंह से दीदी कहा जाता है, दीदी कहलाने लायक है वो? दीदी सबकी तो इज्जत भैया रखो कम से सुनिए कम। ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग का जो भी, उन लोगों के साथ मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, और मैं मैं भी, देखिए सबको मैं भी कोई सबको यूट्यूब, रिस्पेक्ट से एक बात बोलती हूँ। एक सेकंड, मैं भी कोई, अब आपको मैं भी कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ आया सिर्फ मोनिका जी की वजह से। लेकिन जी, मैं मैं भी फिर उन्हीं बोल की रहा हूँ वजह इस से। चैनल पे जगत दीदी की, ना जगत दीदी की बात की जाए, ना उनकी तारीफ में दो शब्द कहे जाए। आपका उनका पर्सनल क्या है मुझे नहीं पता, मेरा उनका पर्सनल क्या है आपको नहीं पता, ना ही मुझे पता करना है, लेकिन प्लीज उनकी तारीफ मत करिए। आपको जो बात है आप खोल के कहिए, और नाम लेके बोलिए, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी को, हम लोग किसी से डरते नहीं, जिसके बारे में जो बोलना होता है सीधे नाम लेके बोलते हैं, ओके चाहे वो सुमित महल हो, सचिन हो, कोई हो।
और एक चीज और बोली है कि मैं ये कंट्रीब्यूशन बहुत हाइट पकड़ी है, सबने बहुत कमाया है, इसलिए मैं भी इसमें कूदने जा रही हूँ। तो सुन पगले, तेरे को इतना तो समझ आता है, तू जब हम लोग कॉफी शॉप में बैठे थे, जब तुझे पता है कि मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, मुझे यूट्यूब चलाना नहीं आता, तो मैं क्या ही डॉलर बना लूंगी रे, क्या ही डॉलर बना लूंगी मैं। ये तुझे जरूरत है, अभी तेरे दिमाग में गर्मी ज्यादा है, तो तू क्या बोल रहा है खुद को नहीं पता है तुझे। तू ना अपना घर वालों का सगा हुआ, ना अपने दोस्त का सगा हुआ, है ना, तो तू क्या ही बताएगा। तेरे को अभी तक तो कोई आधा बुड्ढा हो गया, तेरे को कोई लड़की तो मिली नहीं, तो क्या ही बताएगा रे। और सबूत सबूत लेकर आना, सबूत फिर मैं लेके आती हूँ सौरभ भैया को साथ में मेरे, और फिर सबूत तेरी दिखाते हैं। कहीं का नहीं रहेगा, देख सुमित, समझ ले अच्छे से तू ये बात। मेरे नहीं मेरे चक्कर में दीदी आना नाम नहीं, नहीं लेना, और मेरे नाम इवेंट को नहीं बोलना नहीं। लेना, अभी तक मैंने जबलपुर वाला बहुत बोलो। लोगों को झेला, अब मैं अगर करूंगी ना तो अच्छे से करूंगी। वो तो सब चमकाते हैं कि हम पुलिस वाला है, पुलिस वाला है, मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। जिनको दिखा चुकी ना उनसे पूछ लो, वो भी यूट्यूबर हैं, पता चल जाएगा अच्छे से कि स्निग्धा पुरोहित है क्या। ज्यादा आज जो तूने बोला है ना, ये कंट्रीब्यूशन मैंने तो कल के बाद में सब कुछ खत्म कर दिया था। आज क्यों तू उछल के आया कि ये ठंडी नहीं हो, हम लोग आपस में और लड़े, तो तू हाईलाइट और तू नोट कमा के ले जाए। अरे हराम की गटर में डाल ऐसी कमाई। तेरे हाथ पांव टूट गए हैं क्या, कि तेरे अंदर कुछ अब बचा नहीं है, सब जगह से निकाला गया है तू। बोलो देखो मेरी किसी से ना तो पर्सनली लड़ाई थी ना दुश्मनी थी, मैं बार बार बोलती आ रही हूँ। मेरे लिए जबलपुर वाले ने बोला कि एमजी का नाम देकर कि मुझे जवाब दे, मुझे जवाब दे। तूने मुझसे जवाब मांगा, मैंने तुम्हें उसके बदले जवाब दे दिया। पता चल गया तुम्हें कि तुम्हें ना बुलाने के रीजंस क्या थे। अब इसमें मुझे आप लोग ये बताओ, इसमें मेरी क्या गलती थी। मैंने तो सच बोला, यार मैंने तो सच बोला। मैं ना कुछ बोलना चाहती हूँ, हाँ। मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात है। मेरे को ऐसा क्यों, मेरे को देखो, मैं 90% तो श्योर हूँ। देखो जगत ने तो इससे कन्नी काट ली है, बट ये कहीं ना कहीं तड़प रहा है उससे जुड़ने के लिए, ठीक है ना। वो इधर उधर की करके ना बस ये सोच रहा है किसी तरह वो मेरे फेवर और में आ जाए। एक चीज ये बोल रहा है यहाँ पे कि बिजनेस में झूठ चलता है, तो मैंने क्या झूठ बोला। पहले तो मुझे सबूत बोल रहा है ना, तेरे पास सबूत रहते तो वो सबूत लेकर आ। और तेरा कौन सा बिजनेस है, इसका भी सबूत चाहिए मुझे। इसका सबूत अभी मैं इंस्टाग्राम में भी लाइव आके तेरी बेइज्जती करने वाली हूँ। तू कौन कौन से बिजनेस कर रहा है, पानी वाला बिजनेस तो बताना, वो तेरा है नहीं, मुझे पता है। तेरे बड़े भाई का है, तू तो कोई बिजनेस भी नहीं करता है, नल्ला है नल्ला, ये तेरे को बता दूं मैं, समझे। तेरे और पास ना ऐसे कुछ है, और जो यूट्यूब दिखाता है ना वो भी सौरभ भाई का है, तेरा कुछ नहीं है। जो तू अभी उछला है ना बेचारी जगत दीदी की वजह से, और ये थोड़े बहुत रिएक्शन चैनल वालों ने तुझे उछाल दे दिए, बाकी तेरे अंदर कुछ है नहीं बंदे। और अभी तुझे उछाल मिल गया, तुझे दिख गया मुझे डॉलर मिलने लगे हैं, तो अब तू उसमें ऐसा कूदा है, इस पजामे से निकलता है, उसमें घुसता है, उसके पजामे से। लड़कियों को तो तू छोड़ ही नहीं रहा, औरतों को जाना, आदमियों के मुंह लगना, तेरे को फिर बताएंगे अच्छे से। अभी ये औरत ना 100 आदमी के बराबर है, स्निग्धा पुरोहित। अभी मेरे मुंह लगा ना, तेरी झड़ाती हूँ अच्छे से, ऊपर से नीचे तक झड़ाती हूँ तेरे को। तू रुक जरा, तू रुक बेटा, तू रुक। बोलो नहीं, दीदी ये बोल अब। रहे 1 लाख रुपए वाली बात हुई है, तो आप बता क्यों नहीं देते हो? उस बात को आप खत्म क्यों कर रहे हो? आप उसका सच बताओ, या फिर आप ऐसी ही बातें बना रहे हो, अफवाह बना रहे हो, उड़ा रहे हो। ये भी उसने बोला है दीदी आपके प्लीज लिए। प्लीज यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको बोल दूं, कल मैंने 1 लाख रुपए वाली सच बोल दिया था कि मुझे कल मुझे मतलब जब एक लेडीज का फोन आया था, उन्होंने बोला कि मैं उनकी फैमिली का सरनेम क्या है, राज फैमिली। सरनेम क्या, हाँ, उनकी फैमिली को आप बुलाओ, मैं आपकी सेटिंग कराती हूँ, लाख 1.5 लाख कहीं नहीं चाहेंगे, वो लोग बहुत सक्षम लोग हैं, और वो लोग आएंगे, आप बुलाओ। तो हाँ मैंने जी। उनको बोला ना मुझे 1.5 लाख चाहिए, ना मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने उस बंदी के मोबाइल पे बहुत फोन लगाया, बंदी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। नहीं, ठीक ये है, क्लैरिफिकेशन नहीं मांगते आपसे, वो बोल रहे हैं अभी ब्लॉग में, वो नहीं इंसान तो बोल जो रहा बोल है। रहा मैंने क्लियर कर तो दिया, और कितनी बार करूं मैं। नहीं, तो आपने हमें क्लियर और कर ना ही मेरे दिया पास था। सचिन भैया का नंबर है, ना सचिन भैया के पास शायद मेरा नंबर होगा, हमारी कभी बात नहीं हुई, कभी हमारा बॉन्ड नहीं जी, बिल्कुल सही है। हुआ। और ठीक है। कि आपके साथ है ना, पहले तो को लेके थे, अब आप रिएक्शन चैनल के को लेना चाह रहे हो अपने इवेंट के लिए। ये भी उनका अभी बोलना हुआ है। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी को लेना देना नहीं है भैया, जो मेरे पास है उतना बहुत है। मैंने गलती करी कि मैंने सोचा कि मैं ये लोगों को भी लूंगी तो और अच्छा नया कॉन्सेप्ट बनेगा, ये मेरी गलती थी, ये मैं स्वीकार करती हूँ कि ये मैंने लिया। और मैंने ये चीज देख लिया है कि चाहे यूट्यूबर हो, चाहे रिएक्शन चैनल वाले हो, इनके फायदे के लिए किसी को भी नंगा कर सकते हैं। और भैया मैं बिल्कुल। खानदानी औरत हूँ, ना मुझे रिएक्शन चैनल पे जाना है, ना मुझे यूट्यूबर पे जाना है, और मुझे फालतू बातें करनी नहीं थी। इसने मेरी रोजी रोटी पे बात उठाई है, मेरी चीजों पे गलत बोला है, इसलिए इसकी तो मैं धज्जी उड़ा के रहूंगी। इसको मैं बताऊंगी कि होता क्या है। मुझे तो तुम्हें ये भी बहुत मुझे तो लोगों ये के नहीं मुंह समझ में लगा आ होगा, इसने कब जितना बोल भी दिया भाई। अब थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मैं इतना बड़ा इवेंट जिसमें ईशा देवल, ट्विंकल खन्ना ये सब आ रहा है, ठीक है, आप इनको मैनेज करती हो, तो कहाँ ईशा देवल, कहाँ ट्विंकल खन्ना, कहाँ आप इन यूट्यूबरों पे गिर गई। मतलब अपना तो क्लास आप देखो, मतलब अगर आदमी कोई क्लास आप नहीं बढ़ाता है तो समझे, आदमी सॉरी सॉरी जीत भैया, आप नहीं मैं समझे। सब समझ नहीं मैं नहीं मैं यूट्यूबर सब को समझ रहा हूँ। सेलिब्रिटी के तौर पे नहीं बुला रही हूँ, एक भी यूट्यूबर सेलिब्रिटी के तौर पे नहीं आया मेरे यहाँ। गेस्ट करके आए हैं या पार्टिसिपेट करके आए हैं। सेलिब्रिटी मेरे यहाँ एक ही रहती है, जो हीरोइन रहती है।
सिर्फ गेस्ट, आपने देखा होगा गेस्ट भी क्या होता है, सेलिब्रिटी किसी का नहीं है। और यूट्यूबर को बुलाने का ये था कि आपको मैं बता रही हूँ, ये जो इसने किया है ना कि भाई यूट्यूबर को बुलाने का ये था कि भाई आजकल नेटवर्किंग का जमाना भी आपने देखा होगा, मोदी जी ने भी बहुत सारे बड़े-बड़े यूट्यूबरों को इनवाइट किया था, जिसमें सौरभ भैया और एक हमारा कलाकार है जबलपुर का मेरा भाई, वो भी गया था वहाँ पे। तो आजकल नेटवर्किंग का जमाना है, तो एक साफ मन से मैंने अच्छे लोगों को, जिनसे मेरी बॉन्ड है, जिनसे मेरा अच्छा रिलेशन है, मैंने उनको चुना। बाकी ये नहीं है कि मुझे यूट्यूबरों को सेलिब्रिटी बनाना है, नो नो नो। नहीं, इनको ये अच्छे सेलिब्रिटी लोग होती हैं, है जो मूवी का है, अरे ये ठीक चीज है, मैंने आपको क्लियर कर दी। ये अच्छे लोग हैं। ये इनको गलत आप कहाँ से है। मतलब इनको गलतफहमी इंसान से हो जाती है। इनको जो अच्छा जो कह रहा है, ये आज लोगों की धोती खोल रहे हैं और इनको लोग अच्छा बोल रहे हैं। अरे ये नहीं तो नहीं, ये मेरे खुद साथ जो है ना, देखिए ये खुद अपने नीतू पकड़ नहीं दीदी है। कभी देखिए किसी की धोती ये नहीं खुद खोली है और मैंने नीतू देखिए दीदी मैंने नहीं किसी खोली का है, नाम नहीं आकांक्षा लिया। भाभी नहीं खोली है, बाकी एक आप साइड को मैं नहीं जानती। स्निग्धा जी मेरी बात, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप फालतू में किसी का नाम मैं लेकर दे रही के हूँ, इस चीज को और कंट्रोवर्सी का नाम मत दीजिए, क्योंकि आप पैनल पे आ जाइए हो। आज आप पैनल पता नहीं इस बार आप कब आओगी या नहीं आओगी, आप चली जाओगी, मैं नहीं लेकिन आऊंगी, मोनिका जी का ये पैनल आखिरी है मेरा, मोनिका मुझे जी का मतलब नहीं है पैनल ठंडा से। हो जाएगा। वो भी मैंने दीदी से और रिक्वेस्ट की कि इसको तो मुझे और सबक बार सिखाना है, इसलिए आओ। बहुत और मैं अच्छा आपसे बार किया रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज किसी का नाम मत लो, नाम किसी का मत लो। अभी नहीं, भैया आपने आप ही ने बहुत बोला मुझे कि नाम लेने से मैं डरना नहीं, नहीं ये नहीं, साफ सुथरा, इसलिए मैंने नाम लिया। आप सचिन भैया का नाम बेधड़क होके ले सकती हैं हाँ, राजपाल जी का, क्योंकि मैं गारंटी लेती हूँ वो गलत किसी को नहीं बोलते। मैं हाँ, घर से बोलती हूँ, बोलने वाले जितने मर्जी बोले कि राज फैमिली पहल करती ही नहीं, फिर धूल वो छोड़ती नहीं, और अभी वो धूल जब करेगी तो बहुत भयंकर करेगी। तो हम लोग राज फैमिली के लिए बोल सकते हैं, आप नाम ले सकती हो अच्छे में, क्योंकि उनका इस मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो उन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है ना, वो तो इस मैटर में ही नहीं है बेचारे। नहीं है, वो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है।